बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बलोच बहनों, भाइयों, आज यहाँ पर पाकिस्तान के दारुल खिलाफे इस्लामाबाद के इस बीच चौक में अपनी बलोच माओ बहनों की जो नोह कना सुनी, जो फरियादें सुनी, मेरे ख्याल में मैं ये कहने का हक तो नहीं रखता कि मैं इन बलोच माओ बहनों को हौसला दूं, क्योंकि जिस जुर्रत का मुजाहरा इन्होंने किया है, जिस सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा इन्होंने किया है, मेरे ख्याल में ये हमें एक सबक सिखाती है। यहां पर जो तकारीर हुई, जिस तरीके से अपनी मुद्दा को दुनिया के सामने रखा, मेरे ख्याल में उसके बाद मजीद यहां पर इसी इशू पर, इसी मसले पर कुछ कहने को रह नहीं जाता। मैं थोड़ी देर पहले भी यहां पर एक मीडिया चैनल वालों से बात कर रहा था कि रियासत और इसके शहरियों के दरमियान एक मुआहदा होता है जिसको आइन कहते हैं। उस आइन पर अमल दरामद करना, ये उस रियासत पर भी लागू होता है और उस रियासत के शहरियों पर भी। अमूमी तौर पर होता यह है कि अगर एक रियासत में रहने वाला एक शहरी किसी कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो रियासत उसी मुआहदे के तहत जो कवानीन बने होते हैं उसी के तहत फिर अमल करता है और वो कार्रवाई होती है। फिर जो कानूनी तकाजे हो वो पूरे होते हैं, उसके मुताबिक उस जुर्म की जो सजा होती है फिर वो उसी शहरी को मिलती है। लेकिन यहां पर हम एक उल्टा सिलसिला देख रहे हैं। यहां पर हम सिलसिला ये देख रहे हैं कि रियासत के शहरी चीख चीख कर रियासत को कह रहे हैं कि तुम अपने आइन पर अमल करो, तुम अपने कानून पर अमल करो, और जो बगावत तुम कर रहे हो अपने आइन से और अपने कानून से, इस बगावत से तुम बाज आ जाओ। और ये जो मुआहदा हमारा और आपके दरमियान है, ये जो आइन और कानून की शक्ल में एक मुआहदा है, एक रियासत और आपका और हमारे दरमियान, मेहरबानी करके इस मुआहदे पर अमल करो। शायद इसकी मिसाल दुनिया में कहीं और मिली हो हमें कि रियासत गद्दारी पर उतर आए हो। ये रियासती दहशतगर्दी नहीं, ये रियासती गद्दारी है। और ये जो गद्दारी के टप्पे लगाते हैं ये एजेंसियों वाले और ये जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं, उनको हम यहाँ बताते चले कि इस गद्दारी के मुकदमात आप लोगों के खिलाफ चलने चाहिए, इस गद्दारी के मुकदमात इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चलने चाहिए, इस गद्दारी के मुकदमात इन मौजूदा सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ चलने चाहिए, इसकी इन फौज के खिलाफ चलने चाहिए, इस मौजूदा सिक्योरिटी एजेंसी के खिलाफ चलनी चाहिए। ये बलोच माए बहने अपने प्यारों का पता करने यहां पर आई है। और बेहिसी की आप इंतहा देख लें कि आज 7वां दिन है, आज 7वां दिन है कि वो
प्रेस क्लब के सामने अपनी फरियाद बलूचिस्तान के प्रेस क्लब से मुख्तलिफ शहरों से होते हुए कराची में भी उन्होंने काफी वक्त गुजारा और बलूचिस्तान प्रेस क्लब के सामने तो पता नहीं वो कितने अरसे से बैठे हुए हैं और कई दफा हमने कोशिश भी की कि हम बलूचिस्तान जाएं और अपने बलूच बहन भाइयों के साथ उनके दुख दर्द में बराबर की शरीक हो, उनके साथ हम इजहार यकजहती करें, उनके मिसिंग पर्सन्स के कैंप पे जाएं, वहां पर उनके साथ बैठे, लेकिन हमें इजाजत नहीं दी गई, बार बार हमें रोका गया। आज वो बलोच मिसिंग पर्सन्स का कैंप खुद चलकर यहां पर इस्लामाबाद आया है और एक हफ्ता हो गया है कि अभी तक किसी हुकूमती अहदेदार ने ना इनका हाल अहवाल पूछा है, ना इनको कोई झूठी ही सही कोई यकीन दहानी कराई है और वो इसलिए नहीं करते क्योंकि वो खुद मुजरिम है, वो खुद इस जुर्म में मुलविस है। ये जितने भी लोग मिसिंग हैं, इसे रियासती इदारों ने उनको उठाया है, तो रियासत तो खुद ही जिम्मेवार है, तो वो किस मुंह से आएगी यहां पर इनसे पूछेगी कि तुम्हारा भाई मैं तुम्हें वापस दिला दूंगा या तुम्हारा बेटा मैं तुम्हें वापस दिला दूंगा। मेरे साथियों, मैं उस अल्फाज में ये दुख दर्द नहीं बयान कर सकता है जिस तरीके से मेरी बहनों ने यहां पर मुझसे पहले बयान किया था, लेकिन ये मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये रियासत को अगर हमारे इस रियासत के जो चाचा मामे हैं इसी तरीके से चलाना चाहेंगे तो ये रियासत कोलैप्स करने की तरफ वैसे भी चल रही है, चल पड़ी है। और खामोशी, यहां पर हमारी एक बहन ने कहा कि खामोश जो भी रहेगा कल को वो भी हमारा सफों में आखिरकार उसने शामिल होना ही है, क्योंकि ये सिलसिला यहां रुकेगा नहीं, ये इसके खिलाफ हम सबको एक आवाज होकर उठना होगा, एक आवाज होकर, क्योंकि ये सिर्फ इस मुल्क के बलोचों का मसला अभी नहीं रहा, बलोचों में शायद ये सबसे ज्यादा हो, लेकिन ये जितनी भी महकूम कौमियत है ये उन सब का मसला है, क्योंकि इसी सिलसिले से हमारी रियासत का पिरपैया चलता है। ये पश्तूनों का मसला भी है, ये सिंधियों का मसला भी है, और अब तो जो पंजाबी इन्हीं लोगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है उनको भी उठा लिया जाता है। तो और फिर इस मसले को एक बात मैं यहां पर जरूर करना चाहूंगा, बाकी तो यकीन जाने आज मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो बयानात मैंने यहां पर सुने उसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाता बयान करने को। लेकिन एक बात मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि इस मसले को, इस मिसिंग पर्सन्स के जो मसला है, ये जब से हमारा इंतखाब हुआ है पहली कानून साजी मैंने यही इस असेंबली में पेश की थी। पहला बिल जो मैं लेकर आया था वो यही था कि मिसाल ये जो जबरी गुमशुदगी है, इसके गुमशुदा करना और अगवा करना वैसे भी एक जुर्म है, लेकिन फिर अगवा करने की भी मुख्तलिफ अकसाम है। जबरी गुमशुदगी को स्पेसिफिकली उसके लिए एक जुर्म मुकर्रर करने के लिए हमने एक
एक कानून में लेकर आया था, और जो लोग, जो सिक्योरिटी इदारों के जो लोग, जो एजेंसी के लोग जो इसमें मुलविस हो, उसके लिए हमने सजाए उम्र कैद तजवीज की थी। लेकिन वो बिल भी फिर रिजेक्ट हो गया था। फिर उसके बाद मेरा और अख्तर मेंगर साहब का एक मुश्तरका बिल जो अभी पिछले ही सेशन में पेश हुआ था, उसको एक दफा फिर इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। हमें यह पता था, हमें यह मालूम था कि ये बिल इन्होंने पास नहीं करना, लेकिन हम ये बात एक दफा फिर पूरी दुनिया के सामने भी रखना चाहते थे, अपने आवाम के सामने भी रखना चाहते थे, और रिकॉर्ड पे भी लाना चाहते थे कि ये रियासत इन तमाम जराइम में मुलविस है। ये जितने भी दहशतगर्दी हो रही है, ये रियासती दहशतगर्दी है, और अगर ये ना होती, अगर इसमें रियासत मुलविस ना होती, तो वो उस बिल की मुखालफत ना करे। उस बिल की मुखालफत उन्होंने इसलिए की क्योंकि वो खुद उस चीज में मुलविस है। वो कतराते हैं तहकीकात से, वो कतराते हैं इस मसाइल का, इस मुकदमात का सामना करने से। तो हम एक दफा फिर आखिर में मैं यही कहूंगा कि अपने इन बलोच बहन भाइयों के साथ हम यहाँ पर शाना बशाना खड़े हैं। ये हमारा शरीक गम है, और इसके लिए आने वाले वक्तों में भी हमें मिलकर ही, हाथ जोड़कर ही, आपस में हाथ मिलाकर ही आपस में हम इसका, इन कुव्वतों का हम सामना करेंगे, इन कुव्वतों का हम मुकाबला करेंगे। ये तमाम कौमियतें जब इकट्ठी होगी, ये आपस में जब मिलेंगे, इनका एक आपस में इत्तेफाक कायम होगा, तभी जाकर हम यहाँ के हुक्मरानों का सामना कर सकेंगे। और ये हमारे खून के साथ जो खेलते हैं और इस पर वो अपना कारोबार चलाते हैं, हम इसका मुकाबला कर सकेंगे। मैं आखिर में अफरसियाब खटक साहब के एक पश्तो शेर से के साथ अपनी बातों का इख्तिताम करूंगा कि दा जमुन द अरमानूनो डेवा ज़िला के मृदकड़े, दा जमुन द अरमानूनो डेवा ज़िला के मृदकड़े, तसहर पतश उम्मीद हम दात यरश पबशी तेरा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।